42 इज हियर। स्वागत और अभिनंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। 8 अप्रैल 1857 का दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि उस दिन देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था, क्योंकि उन्होंने गाय की चर्बी वाले कारतूसों को अपने दांतों से खोलने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज उन्हीं की पीढ़ी अपने ही पैसों से गाय ही क्या, बकरी, भैंस, सुअर और भेड़ की चर्बी से बने साबुनों का इस्तेमाल अपने पैसे खर्च करके कर रही है। जो काम गोरे अंग्रेज न कर पाए, वो काम आज हमारे काले अंग्रेज कर रहे हैं। तो कैसे पहचाने कि आपके साबुन में है जानवरों की चर्बी? यही है इस वीडियो का विषय। और आइए अब बात करते हैं कि साबुन में आखिर जानवरों की चर्बी इस्तेमाल क्यों होती है। कोई भी कंपनी साबुन में जानवरों की चर्बी क्यों मिलाती है, इसे जानने के लिए आपको साबुन निर्माण की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स जिनमें शामिल हैं फेस वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू और सोप, मुख्यतः 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला तरीका है केमिकल्स द्वारा, जिसमें SLS, SLES, सोडियम लॉरियल सक्सिनेट, डाइसोडियम कॉम्फोडी एसीटेट, कोका एमिल प्रोपिल बिटाइन जैसे सर्फेक्टेंट के उपयोग से क्लेंजिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया कम खर्चीली और कम समय में पूरी भी होती है। इससे बने प्रोडक्ट आपको 100 से 500 रुपए पर 200 ml की मात्रा में मिलते हैं। द मॉम्स को मामा अर्थ और वाव जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट ऐसे ही केमिकल्स के उपयोग से बनाती हैं। यह प्रक्रिया क्लींजिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे बेहतर तो नहीं है, लेकिन इसमें जानवरों की चर्बी का उपयोग नहीं होता। इसके बाद आता है दूसरी प्रक्रिया, जिसे सपोनिफिकेशन कहते हैं। यह साबुन बनाने का बहुत ही पुराना तरीका है। इसे कोल्ड प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें लाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी के घोल को कैरियर ऑयल्स के साथ मिलाकर सोप बनाते हैं। और लिक्विड क्लींजिंग प्रोडक्ट्स जैसे फेस वॉश, बॉडी वॉश और शैम्पू बनाने के लिए सोडियम की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऑयल्स के साथ मिलाया जाता है। सपोनिफाई सोप में प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। यह प्रक्रिया धीमी होने के साथ खर्चीली भी होती है और बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया द्वारा सोप बनाने में खर्च ज्यादा आता है। सपोनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए जो कंपनियां सपोनिफिकेशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स थोड़ा महंगे होते हैं। इनको सपोनिफाई करेगी तो इससे बने सोप की कीमत कम से कम 80 रुपए प्रति 100 ग्राम पड़ेगी, क्योंकि 1 लीटर नारियल के तेल का दाम 500 रुपए पड़ेगा। वहीं एनिमल फैट 20 से 25 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। इसलिए कंपनियां कीमत कम करने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। आजकल बाजार में जो ब्रांड बिक रहे हैं, उनमें धड़ल्ले से जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और कंपनियां इसे इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी नहीं दिखाती, क्योंकि भारत के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कोई भी कंपनी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर सकती है। और साथ ही किसी भी प्रोडक्ट की पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखना भारतीय कानूनों के हिसाब से जरूरी नहीं है। इसीलिए ये बात कभी भी बाहर नहीं आती और आमतौर पर जो जानने वाले होते हैं, वे इस तरह की बातों को पब्लिक में करने से डरते हैं। और आइए अब जरा बात करते हैं एनिमल फैट्स के बारे में। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला होता है किलिंग फैट्स। इस तरह के फैट को गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर और बकरियों के लीवर और किडनी जैसे अंगों को काटने के बाद गर्म करके निकाला जाता है। उसके बाद दूसरे तरीके का फैट है कटिंग फैट्स। इस तरह का एनिमल फैट जानवरों के काटे जाने के बाद उनके ऐसे अंग जो किसी काम में नहीं आते, उनको गर्म करके निकाला जाता है। दुर्गंध को दूर करने के लिए स्टीमिंग द्वारा डिओड्राइज किया जाता है। इसके अलावा इसमें तेज आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं। आमतौर पर एनिमल फैट को टालो कहा जाता है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में इसे नहीं लिखती। यूनिलीवर, ITC और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट में एनिमल फैट हो सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा तरीका, जिसमें शामिल है सोप बेस, मेल्ट एंड पोर या सोप नूडल्स। बेस को बनाने के लिए एनिमल फैट प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। फिर भी कंपनियां अपने ब्रांड को शुद्ध कहने से पीछे नहीं हटती। कई सारे ब्रांड जैसे खादी नेचुरल, पतंजलि, उर्जीव सोप और मेडिमिक्स के प्रोडक्ट इसी तरह से बनाए जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सोप ब्रांड्स के नाम मिल जाएंगे जिनके निर्माण में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं सारे ब्रांड्स के नाम वीडियो में शामिल नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिटलर के जमाने में इंसानों को जो कंसंट्रेशन कैंप में रहते थे, उनको मारकर उनके अंगों को गर्म करके फैट निकालकर उसका सोप बनाया जाता था। इसके अलावा भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को जानवरों पर टेस्ट करती हैं। इसके लिए वे जानवरों के वोकल कार्ड को निकाल देती हैं, जिससे वे आवाज न कर पाएं और उनके आंखों में हानिकारक केमिकल्स डाले जाते हैं। और इस प्रक्रिया में कुत्ते और खरगोशों का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। अकेले अमेरिका में प्रॉक्टर एंड गैम्बल प्रतिवर्ष 50,000 जानवरों को प्रोडक्ट टेस्टिंग में मार डालती है। इतिहास साबुन से जुड़े विभत्स कारनामों से भरा पड़ा है।
इतने जानवरों की मौत के बाद जो साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप अपने आप को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, जरा विचार कीजिएगा। इससे तो अच्छा है कि मांस का टुकड़ा अपने फ्रीजर में रखें और नहाते वक्त उसे शरीर पर रगड़ लीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि जिस तरह हम इंसान ईश्वर की रचना है, ये जानवर भी उसी परमपिता अल्लाह और वाहेगुरु की रचना है। अब बात करते हैं नंबर 1 ब्रांड के बारे में, जो है एक्टिवेटेड चारकोल सोप बाई विद्यांजलि। 90 रुपए में आपको 90 ग्राम की मात्रा मिलती है। इस सोप को बनाने के लिए कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, पाम ऑयल, लेवेंडर ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल और एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया गया है। विद्यांजलि के कई सारे सोप ब्रांड्स आते हैं और इनकी शुरुआत 40 रुपए से होती है। इनके सभी सोप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और सोप्स को आप बच्चों पर भी बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि वीक में 2 बार से ज्यादा आपको बच्चों को साबुन नहीं लगाना है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि निंदक निरे राखिए आंगन कोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सन 1395 में जन्मे कबीर ने अपने दोहे में साबुन की चर्चा की है, अर्थात हमारे पूर्वज साबुन का इस्तेमाल करते थे, उस तरह से नहीं जिस तरह से हम लोग आज कर रहे हैं। तो साबुन का उपयोग थोड़ा कम कीजिए और ज्यादा स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप मैंगो कुमार, केसर देवगन, बिमल इलायची खान और कूल बच्चन के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरे जैसे चिकित्सकों से अस्पताल में मुलाकात होगी। तो पंडित जी हो या मुल्ला जी, दिमाग की बत्ती जलाइए और अपने धर्म के साथ जानवरों की भी जान बचाइए। तो मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपके शेयर के काबिल हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करके जानवरों के कातिल होने से उन्हें भी बचाइएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, एंड यू गाइज हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बाय बाय।